आइए अब बात करते हैं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले की। आज राम मंदिर ट्रस्ट ने पहली बार यह माना कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी में सिर्फ 80 लाख रुपए नहीं बल्कि इससे ज्यादा की चोरी हुई है। आज ट्रस्ट के ट्रेजरर गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा कि उनका अंदाजा है कि राम मंदिर के चढ़ावे में से करीब 3 करोड़ रुपए चोरी किए गए। गोविंद देव गिरी ने कहा कि जो लोग सैकड़ों करोड़ रुपए की चोरी का दावा कर रहे हैं वो सब गलत हैं। उन्हें लगता है कि चोरी की रकम 3 करोड़ रुपए के आसपास होनी चाहिए और उनका यह आंकलन एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के आधार पर है। फाइनल रिपोर्ट आने पर यह नंबर्स बदल भी सकते हैं। गोविंद देव गिरी ने कहा कि चढ़ावे में 1 रुपए की चोरी हुई या 1 करोड़ की, पाप तो पाप है और जिसने भी यह पाप किया है उसे कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। जहां तक मेरा आकलन है ये गलत भी हो सकता है क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है, लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जहां कहीं भी 2 आदमी इकट्ठे आकर के किसी का जेब की कतरते हैं ना, वो भी एक साजिश होती है। तो इतनी बड़ी चोरी हो गई तो साजिश है, लेकिन ये साजिश वो चोरों की साजिश है, बड़े लोगों की साजिश नहीं है। देखिए ये मुझे भी लगता है 15,000 का वेतन उसको आप देंगे और उसके सामने रोज लाखों रुपयों की गिनती करेंगे तो, और दिन भर का काम उसको 8 घंटे करना पड़ेगा, तो एसबीआई को इसका विचार करना चाहिए। चोरी दिखाना जरूरी है, चोरों को सजा मिलनी चाहिए, इसका आग्रह रखना भी जरूरी है। चोरों का विरोध कीजिए लेकिन राम भक्ति का विरोध मत कीजिए, राम भक्तों का विरोध मत कीजिए, जो सेवा प्रामाणिकता से उनका विरोध मत कीजिए। हम लोगों को अभी भी बहुत काम करना है। एक बार उनको सरकार के अनुसार जो दंड है ना वो भुगत लेने दीजिए, उसके बाद उनको मैं प्रायश्चित कैसे करना चाहिए बतलाऊंगा। गोविंद देव गिरी ने आज एक और बात बताई। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चोरी के पाप का प्रायश्चित करने के लिए मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान कराया जा रहा है ताकि पूरे प्रांगण को इस महापाप के कलंक से मुक्ति मिल सके। गोविंद देव गिरी ने कहा कि वो इस्तीफा तो नहीं देंगे, लेकिन राम मंदिर में महापाप के लिए वो खुद भी प्रायश्चित के तौर पर अनुष्ठान कर रहे हैं। सबसे पहला किसी भी भूल का प्रायश्चित ये होता है कि जो भूल हो गई वो कभी दोहरानी नहीं चाहिए। तो किसी भी प्रकार इस प्रकार की चढ़ावे की चोरी अथवा किसी भी प्रकार का अपहार वहां पर नहीं होगा, इसके लिए कड़ी व्यवस्था करना यह हमारा सबसे पहला आवश्यक कदम है और हमने उसको उठाना आरंभ भी किया है। क्या क्या किया है मैंने आपको बतलाया। दूसरी बात, व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, वो मैं रोज अपनी पूजा में कर रहा हूं। रोज उसके लिए विशिष्ट जप और स्तोत्र पाठ आदि मैं कर रहा हूं। तीसरी बात, जिस स्थान में ये कुछ हुआ वहां आपके भगवान का यह अपराध है और इसलिए वहां के पापक क्षालन के लिए और हमारे इस दोष के पाप के परिमार्जन के लिए हम लोगों ने वहां पर अनुष्ठान आरंभ किए हैं, जिसके लिए लगभग आप समझेंगे 70 पंडितों की व्यवस्था की है। ये वहां पर बैठ करके और कुछ मंदिर परिसर में और कुछ बाहर ऐसे बैठ करके उसका अनुष्ठान अब 10 दिनों तक चालू रखेंगे। आज पुलिस को चढ़ावा चोरी के 2 आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस कस्टडी मिल गई। पुलिस ने अयोध्या की एंटी करप्शन कोर्ट में दोनों की 7 दिन की कस्टडी की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों की सिर्फ 14 दिन की पुलिस रिमांड दी। अब रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव को पुलिस कल सुबह रिमांड में लेगी और फिर उनसे पूछताछ करेगी। सुभाष श्रीवास्तव काउंटिंग सेंटर में गिनती का प्रभारी था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कई बार सुभाष श्रीवास्तव की मौजूदगी में भी चढ़ावे की चोरी होती देखी गई थी। इसलिए अब पुलिस ने उसके साथ रमाशंकर मिश्रा को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ करने का फैसला किया है। इसके बाद पुलिस जेल में बंद टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव का रिमांड लेने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेगी। आज अयोध्या विकास प्राधिकरण ने चढ़ावा चोरी के एक और आरोपी लवकुश मिश्रा के घर को सीज करने का नोटिस दे दिया। लवकुश मिश्रा का यह 3 मंजिला मकान अयोध्या के शहादतगंज इलाके में बन रहा था। मकान और उसकी जमीन लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर है। 15 दिन पहले अयोध्या विकास प्राधिकरण ने सुप्रिया मिश्रा को पहला नोटिस भेजा था, अब यह दूसरा नोटिस भेजा गया है। अगर इस बार भी सुप्रिया मिश्रा प्राधिकरण के सामने पेश नहीं होती हैं तो घर को सील किया जा सकता है। इस मकान का कंस्ट्रक्शन
लवकुश मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद रोक दिया गया था। इनकी पत्नी है सुप्रिया जी हैं, उनके द्वारा एक निर्माण किया गया है और उस निर्माण का नक्शा हमारे यहाँ से स्वीकृत नहीं है। इसीलिए जब चालानी कार्रवाई प्रस्तुत की गई जेई के द्वारा, तो उनके खिलाफ नोटिस जारी की गई। पहली नोटिस पे वो उपस्थित नहीं हुई, इसलिए दूसरी नोटिस जारी की गई जिसमें 15 तारीख नियत है। अब ये प्रोसीडिंग है जो नगर नियोजन अधिनियम 1973 है, उसकी प्रोसीडिंग अगली कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एसआईटी की जांच भी हो रही है। एसआईटी के मेंबर्स 2 बार अयोध्या का दौरा करके लखनऊ लौट चुके हैं। चूंकि अब एसआईटी की जांच के दायरे में राम मंदिर के जमीनों के सौदे भी आ गए हैं और एसआईटी को कल तक अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी भी है, इसलिए हो सकता है कि कल इस मामले में कुछ नई बातें सामने आए।